मतदान सबको करना चाहिए क्योंकि ये अपना हक है। अगर हम सरकार चुनते टाइम ही हम अपना नहीं चुन रहे हैं तो बाद में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैम पार्टी जितने की जी डिजर्विंग कैंਡੀਡੇਟ लेके आएगी तो फिलहाल जो इलैक्शन का माहौल है आई एम वेरी श्योर कि यूथ इस बार बहुत इन्वॉल्व हो रही है। जी मैं तो सरकार वो चाहता हूँ जो नौकरी दे दे हमें यहाँ पर। जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि मतलब यहाँ पर नौकरी ही 10-11 हज़ार में मिलती है, इससे घर का राशन क्या मतलब कुछ भी नहीं आता। सर के लिए सर पहली बात तो जैसे हम बीटेक कर रहे हैं, हमें नौकरी है तो है बट अदर स्टेट्स में है, जैसे कि फरीदाबाद हरियाणा में हो गया। हमारे पंजाब में क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर का स्टेट है, 50% ग्रेन पैदा करते हैं इंडिया के लिए। पहली बात यहाँ पे इंडस्ट्रियल आनी चाहिए, ट्रैक्टर की होगी और इम्प्लीमेंट की। एक्चुअली हर बंदा यही कहता मैं ज़्यादा करूँगा, कोई कहता मैं पेंशन लगाऊंगा लेडीज़ को, इसलिए खुद नहीं समझ आ रहा किस पार्टी को वोट दईए। अकाली अपने दस रहे असं इन्ने पैसे देवे लेडीज़ को, और आम आदमी कह रहे जी असं 2000 रुपये देवे, कोई 3000 देवे। मैडम असं पैसों लिए तो कोई वोट पाऊगा नहीं ना। 5 साल अगर असं इन्होंने इतने लैके आना तो असं पैसे लिए नहीं लैके आना, आपके विकास लिए लैके आना। तो सरकार तो वही चाहिए जो यहाँ पर सरकारी नौकरी दे दे, कुछ प्राइवेट में दे दे, मतलब कुछ एजेंडा कुछ उनका हो जो मतलब बच्चों की तरफ भी हो। मैडम पार्टी से कन्फ्यूज़ होए हैं, समझ नहीं आ रहा किनू वोट पाइए। देखो जी, फिलहाल तो हम कुछ नहीं बता सकते कौन सी पार्टी आएगी। हम तो यही बता सकते हैं कि हम यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद हुए बैठे हैं जी दीपनगर की गली की वजह से। राजू थापर का, लेकिन राजू थापर ने यहाँ पे आज तक नहीं कभी चक्कर लगा के देखा ना। मैं मेयर के पास भी गया हूँ, उसके पास भी जाके बोला हूँ, अपना ये आशु कैबिनेट मंत्री के पास भी गया हूँ, उनसे भी जाके मदद मांगी हूँ। डीसी दफ्तर जाके एप्लीकेशन दे के हम वहाँ से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी है हमारे को। लेकिन जिदा चन्नी साहब आए ने उन्होंने बहुत वधिया कहता जी असं ये करांगे, मैनीफेस्टो देता। सुखबीर बादल साहब ने अपने देते, भगवंत मान साहब ने अपने देते ना। ऑनेस्टली इस बार ना बॉलीवुड मूवीज़ वर्गा लेवल बनया होया। ये ऐसा लगता है कि एक गेम प्लान होता है ना, जैसे कि अब मेरे को दोबारा इलेक्शन में अपनी पार्टी को विनर करवाना है तो वोटर्स को ये भी दे दो, वो भी दे दो, और ये भी दे दो, ये सहूलतें दे दो। तो कुछ ऐसा लग रहा है। मैडम जी पता की गल है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। देखा कि इलेक्शन की ड्यूटीज़ में क्या होता है कि पैसे खिलाए और अपना काम करवाया, या फिर लोगों का क्या है कि पैसे दे दिए, इन्हों को नॉलेज तो है नहीं, जैसे गरीब है उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की या फिर उनको इतना पता नहीं है तो उनको पैसे दिए, उन्होंने उसको वोट डाल दी। बट इसके इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या कर सकते हैं कि अपना दिमाग लगाए या फिर ऐसा कुछ करें कि उसको चुने जो काम अच्छा करे। देखो जी कांग्रेस भी लुट चुकी है, अकाली भी सानू लुट चुकी है। हुण आपां मैं कहना जे किसी नूं लुट्टण दा मौका देना नवीं पार्टी नूं दईए ना, क्यों आपां पुरानी पार्टियां नूं सपोर्ट करके उन्हां नूं लुट्टण दा मौका दईए। सर पहली बात तो एजुकेशन बहुत महंगी है, देखा जाए 5-5, 6-6 लाख डिग्री में होता है। एजुकेशन थोड़ी सस्ती करनी चाहिए। क्या केजरीवाल आके एजुकेशन सस्ती कर देंगे? उन्होंने दिल्ली में स्कूल बढ़िया किए हैं, सरकारी स्कूल बढ़िया किए। आप कॉलेज हो, क्या कॉलेज बने वहाँ? कितने किसानों ने अपनी शहादत दी है, उसकी बदौलत उनको ये जीत प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार झुकी नहीं थी ना। वो चीज़ सबसे गलत रही है। उनके ना झुकने का भी अपने रीजंस हो सकते हैं, बट एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं वो वहाँ पे मिसिंग थी। तो वो अगर वहाँ पे होती तो शायद जो चीज़ें फेस की है किसानों ने, वहाँ पे ठंड जो थी या फिर जो उनकी शहादत रही है वो उस लेवल की ना होती, वहाँ पे संघर्ष थोड़ा कम हो सकता था। इतने इंजीनियर्स, इतनी सा डिफ़िकल्ट पढ़ाई है, इंजीनियर मजाक बन के रह गया। आपके सामने ही है, इंजीनियर को कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी है। कोई लोग मजाक बनाते क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बेला है, बेला ही होगा, तेरा कुछ मिला तो होगा, मिला होगा 10-11 हज़ार पे होगा, एक लेबर को इतना मिल जाता है।
अकाली दल और कांग्रेस को ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुके हैं लोग, तो अभी थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो मे भी हो सकता है इस बार आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मतदान का मतलब क्या है? मतदान का मतलब ये है, जैसे हम जो सरकार चुन रहे हैं, जो हमारा अपना अधिकार है चुनने का, बट हम चुन तो रहे हैं, बट एट द एंड तो उन्होंने ही काम करना है। तो अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा बना ले कि हमें ऐसी सरकार चुननी है जो कि काम करे, ना कि हम पैसे के पीछे भाग कर करें। सत श्री अकाल, मैं हूं शायना अरोड़ा और आज हम उतरे हैं लुधियाना की सड़कों पे लोगों से पूछने के लिए कि विधानसभा के चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी आगे आएगी। सो चलिए देखते हैं लोगों का क्या व्यूज़ हैं, कौन सी पार्टी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस बार विधानसभा के इलेक्शंस में। मैम ऐसा है कि देखिए, अगर हम बात करें कि अकाली दल और कांग्रेस, इनका अभी इतना रुझान अभी कम लग रहा है, थोड़ा आपको लेके लोग ज़्यादा अग्रेसिव हैं। अब जब मार्केट से हम जब जाके लोगों से बात करते हो तो धीरे धीरे कभी लोग बात करते तो बोल रहे हैं कि आपको इस बार चांसेस देके देखना है, बिकॉज अकाली दल और कांग्रेस को ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुके हैं लोग, तो अभी थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो मे भी हो सकता है इस बार आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड मेजॉरिटी अब डिपेंड करता है कि जो हमें सीट्स चाहिए गवर्नमेंट में बनाने के लिए, तो अगर आप सक्सेस हुई तो आप अदरवाइज़ उसको किसी अलायंस के साथ या जैसे कि जो अन्य अदर्स पार्टीज़ हैं उनके साथ जुड़ के शायद अलायंस करना पड़े, बट होपफुली कि शायद इस बार आपके चांसेस हैं। तो कांग्रेस पार्टी के इस बार जो चन्नी जी आए हैं थोड़े टाइम के लिए फॉर अ चेंज, अगर आपको क्या लगता है कि अगर उनको चांस मिले तो मैम डेफिनेटली कुछ रोल अभी हो रहा है जो 111 दिन के लिए उनको हमने सीएम चूज़ करा है। मैम एक्चुअली क्या है कि अगर स्टार्टिंग से हम देखें ना, पिछले 5 साल से देखें तो लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी अकाली दल के बाद कि कांग्रेस आएगी और कांग्रेस कुछ करेगी, जो कि पहले 4.5 साल में पूरा नहीं हो पाया। अब लास्ट वाले जो 3 महीने 90 डेज़ या आप जो 120 डेज़ वटेवर जो भी बोल रहे हो, ये ऐसा लगता है कि एक गेम प्लान होता है ना, जैसे कि अब मेरे को दोबारा इलेक्शन में अपनी पार्टी को विनर करवाना है, तो वोटर्स को ये भी दे दो, वो भी दे दो, और ये भी दे दो, ये सहूलतें दे दो, तो कुछ ऐसा लग रहा है, बटरिंग मतलब लग रही है। अदरवाइज़ अगर ये सारे बेनिफिट्स स्टार्टिंग से प्लान होते गवर्नमेंट की तरफ से, तो नो डाउट अगर हम बात करें तो वोटर्स का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ रहता। बट ये लास्ट वाली मूवमेंट एक ऐसा मतलब मूव लग रहा है। ज़्यादातर चांसेस आपको कांग्रेस और आपके लग रहे हैं। मैं अभी यही बोलूँगा कि कुछ लोग अगर ये 90 या 120 डेज़ की जो परफॉर्मेंस है लास्ट वाली जो कांग्रेस की है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इधर भी डाइवर्ट रहेंगे। क्या परफॉर्मेंस हुई है ये लास्ट डेज़ में? ये मैम जब लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को देखते हुए हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी की रेट डाउन कर दिए हैं, और दूसरा कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं कि हम लोग जो है वैसे ये अनाउंसमेंट्स जो है दूसरी आपके ही एजेंडे को देखते हुए ये कि लेडीज़ को हम 2000 रुपये कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आई है कि हर महीने का देंगे, और ये एक मतलब स्किल है जिसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। बट अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो ये 3 महीने इतने ज़्यादा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को फुल फ्लैज अपनी तैयारी करनी थी तो वो पहले जो 4.5 पौने 5 साल गए हैं तो उसमें अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए था। अकाली आए ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। कोई भी काम है जो बिगड़े अगला कहना सीधा किदा होएगा, बंदा नवा बंदा लभी अपना कोई भी काम है, चाहे कोई सड़क का काम है या कोई मार्केट का भी काम है। सानू तो बस मार्केट बैठे हैं, कहते मार्केट वधिया बने, साड़ी सोहनी सुरक्षी बने कि पता लगे कि हाँ माल टाउन हैगा वै।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ सानी तो कांग्रेस नाल ही है, कड़वल साहब जितन क्योंकि साढ़े नाल खड़े ने। जैसा कि मेरी सहयोगी शाइना ने लोगों से बात की है, पंजाब के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो विधानसभा के 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या चाहते हैं लोगों से हमने राय जानी है, लोगों ने अपनी राय बताई है। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब उनसे जानेंगे, स्टूडेंट्स जो होते हैं एक ताकत होती है, फ्यूचर होता है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2022 में आने वाले इलेक्शन में क्या चाहते हैं, मतदान का वे प्रयोग करेंगे, क्या सोच के वो मतदान करेंगे, क्या उनकी चाहत रहती है हमेशा। आइए आज इनसे सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी स्वागत है आपका लुधियाना फास्ट न्यूज़ में। हाँ जी सर, थैंक यू। क्या नाम आपका जी? सर मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है। दिव्यांशु जी ये बताइए, 2022 में अभी 20 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, यंगस्टर हो आप, एक स्टूडेंट्स हो, मतदान डालोगे, पहले बताइए कौन सी सरकार चाहिए पंजाब में? सर मेरे को तो आप ही चाहिए, क्योंकि सर जो भगवंत मान जैसे दावे करते हैं कि वो काफ़ी रोज़गार देंगे, सो एज अ यूथ तो हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स ही चाहिए ना, टू अपना बेसिक लाइफस्टाइल चलाने के लिए। सो सर मैं तो भगवंत मान को देख रहा हूँ, जो क्योंकि सर उन्होंने काफ़ी दिल्ली में भी काफ़ी ग्रोथ करी है, जैसे उन्होंने सर पानी और बिजली माफ़ करी है। सो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, एक जैसे एक इंडिविजुअल को काफ़ी हेल्प हो जाती है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, क्योंकि उनके बेसिक नेसेसिटी जो सरकार उठा रही है, सो वो अपने बच्चों के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मैं तो सर आपको ही देख रहा हूँ। नहीं, मेरी एक बात आपने बोली भी, पानी बिजली ये तो एक मुढली ज़रूरत होती है जो लोगों की होती है, वो तो आम एक काउंसलर भी करता है। आपकी ज़रूरत, आप इसलिए वोट आपको डालना चाहते हैं कि जो केजरीवाल ने नॉमिनेशन उनको चेहरा सीएम का कर दिया, इसलिए वो काम कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए, आपके लिए, यंगस्टर के लिए क्या किया बताइए? सर यंगस्टर के लिए उनको मौका नहीं ना मिला अभी, अब जब मिलेगा तो वो करके दिखाएंगे। सर उनके काफ़ी मैनिफेस्टो उनके काफ़ी क्लियर है कि 5 साल पहले, इससे आज से 4.5 साल पहले 5 साल लगाई, क्या किया उन्होंने? 5 साल पहले भी तो वो संसद मेंबर रह चुके, क्या किया?
सर उन्होंने काफ़ी ग्रोथ करी है। मैं अगर सर अपना दिल्ली में देखूं, क्योंकि मैं तो सर एक रेफरेंस पॉइंट देख के ही किसी को वोट डालूंगा ना, क्योंकि कांग्रेस को भी देख लिया हमने, अकालियों को भी देख लिया, क्या कर लिया हमारे लिए। क्योंकि सर हमें पता ना क्या सिचुएशन है कि लोग इतने इंजीनियर्स, इतनी सर डिफ़िकल्ट पढ़ाई है, इंजीनियर मजाक बन के रह गया। आपके सामने ही है, इंजीनियर को कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी है। लोग मजाक बनाते, क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बेला ही होगा, तेरे को कुछ मिला तो होगा, मिला होगा 10-11 हज़ार पे होगा, एक लेबर को इतना मिल जाता है। बट सर अगर जो हमें चाहिए, जैसे हम एग्रीकल्चर स्टडी कर रहे हैं सर, ये कोई छोटी मोटी स्टडी तो नहीं होती, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम उसमें रोज़ अपना अन्न में हम अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि सबका पेट भरता है। तो सर अगर हमें ही नहीं कुछ मिलेगा तो सर आप देश का भविष्य सोचिए ना क्या होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग तो सर जॉब्स वगैरह का प्रोस्पेक्टिव देखते हुए, रोज़गार का प्रोस्पेक्टिव देखते हुए हमें, मुझे तो लगता है मैं तो आपको ही दूंगा। ये थे यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिन्होंने बताया, साफ लफ्ज़ में बताया भी। आप पार्टी के जो भगवंत मान है उनको इन्होंने कहा भी वो यंगस्टर के सोच सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट और, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका जी? अमनदीप सिंह। अमनदीप जी, जैसे आपके साथी ने बताया भी हमें पंजाब में तीसरे मोर्च की बात कर रहे हैं, भी हमें आप पार्टी चाहिए। पहले ये बताइए आप क्या चाहते हैं? जी मैं तो सरकार वो चाहता हूँ जो नौकरी दे दे हमें यहाँ पर। जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि मतलब यहाँ पर नौकरी ही 10-11 हज़ार में मिलती है, इससे घर का राशन क्या मतलब कुछ भी नहीं आता। अगर बंदा एक्टिवा भी लेना चाहे वो भी नहीं ले सकता आज के टाइम में, और इसलिए लोग बाहर भाग रहे हैं। तो सरकार उतना देती ही नहीं है हमें कि मतलब यहाँ पर रहें और यहाँ पर कुछ करके दिखाएं। तो सरकार तो वही चाहिए जो यहाँ पर सरकारी नौकरी दे दे, कुछ प्राइवेट में दे दे, मतलब कुछ एजेंडा कुछ उनका हो जो मतलब बच्चों की तरफ भी हो। आपने पहले मतदान किया हुआ है? हाँ जी किया हुआ है। कितनी बार किया? एक बार ही किया जी, लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए हाँ किया। तो क्या लग रहा जो आज पंजाब का जो माहौल, जो सियासत जो गरमा चुकी है, कुछ पार्टियाँ राजनीतिक जो नेता हैं इधर से उधर भाग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी नेता ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ भी आन। कहने का मतलब है जो पार्टी काम करेगी लोगों का उसी को आप मानते भी, उसी को हक है भी पंजाब का ही बागडोर संभालने का। जी सर। ठीक है जी। मेरे साथ एक अभी और स्टूडेंट्स हैं। पहले मैं, क्या नाम आपका जी? दीपिका। क्या आपकी उम्र है? 17। अच्छा, अभी आपको मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, चलो 1-2 साल में आपको मिल जाएगा। पहले ये बताइए, मतदान कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हो भी मैं भी मतदान करूं, मतदान का मतलब क्या है? मतदान का मतलब ये है जैसे हम जो सरकार चुन रहे हैं, जो हमारा अपना अधिकार है चुनने का, बट हम चुन तो रहे हैं, बट एट द एंड तो उन्होंने ही काम करना है। तो अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा बना ले कि हमें ऐसी सरकार चुननी है जो कि काम करे, ना कि हम पैसे के पीछे भाग कर करें। जैसे आजकल के टाइम पे क्या है, मेरे फादर की खुद की इलेक्शन में ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं। हमने देखा है कि इलेक्शन की ड्यूटीज़ में क्या होता है कि पैसे खिलाए और अपना काम करवाया, या फिर लोगों का क्या है कि पैसे दे दिए, इन्हों को नॉलेज तो है नहीं, जैसे गरीब है, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की या फिर उनको इतना पता नहीं है, तो उनको पैसे दिए, उन्होंने उसको वोट डाल दी। बट इसके इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या कर सकते हैं कि अपना दिमाग लगाए या फिर ऐसा कुछ करें कि उसको चुने जो काम अच्छा करे। ये आपने कभी आपकी अपनी साइकोलॉजी आपने देखा हुआ है भी, ये पैसे मिलते हैं लोग करते हैं? सुना है मैंने, सुना है आपने? बोले आपने, आपके मन में यह है भी लोग जो नेता लोग हैं पैसे देकर वोट खरीदते हैं, क्या चाहिए? एग्जैक्टली ये चीज़ है कि वोट खरीदे जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो काम। अब हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे जो मर्जी हो, सभी नेता जो है वो पैसा खा रहे हैं, बट पैसा खाने का तरीका है। टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस का ये सीन है कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, अगर वहाँ पर अच्छे से स्टैंड लिया जाता तो शायद कांग्रेस को एक मौका और मिलता, हम कह सकते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट की बात की आपने, पूरे 1.5 साल बहुत यत्न किया, बहुत संघर्ष किया उन्होंने और जीत भी हासिल हुई, लेकिन जीत के लिए जो उनके सरताज रहे हैं वो लोग रहे हैं जिन्होंने शहादत
आप दी है वहाँ पर, कितने किसानों ने अपनी शहादत दी है, उसकी बदौलत उनको ये जीत प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार झुकी नहीं थी ना, वो चीज़ सबसे गलत रही है। उनके ना झुकने का भी अपने रीजंस हो सकते हैं, बट एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं वो वहाँ पे मिसिंग थी। तो वो अगर वहाँ पे होती तो शायद जो चीज़ें फेस की है किसानों ने, वहाँ पे ठंड जो थी या फिर जो उनकी शहादत रही है, वो उस लेवल की ना होती, वहाँ पे संघर्ष थोड़ा कम हो सकता था। अभी आप 1-2 साल में मतदान का प्रयोग करोगे, सरकार के लिए जो नेता लोग हैं, क्या आप उनको अपना एजेंडा देना चाहते हो या अपनी आवाज़ उनको पहुँचाना चाहते हो, ताकि आपका जो मतदान है उसका अर्थ क्या है और क्या होना चाहिए? बेसिकली अगर बात करें, मैं भी एक मतलब इन फ्यूचर अगर हम बीटेक की बात करते, जैसे उसने बात की बीटेक की, तो कोई बीटेक अगर चूज़ कर रहा है ना, तो उसका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं। अगर हम डिग्री की बात करें तो 8 लाख अगर बच्चा लगा रहा है तो उसको उस टाइप की नौकरी तो मिले। अगर हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स वो चीज़ अचीव कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो लैग भी कर रहे हैं, बट हम उनसे तो बेटर चाहते हैं ना हर चीज़ को। अगर हम 8 लाख की डिग्री कर रहे हैं और वही 10-11 हज़ार की अगर हमें नौकरी करनी है तो वो हर जगह प्रोवाइडेड है। बट सरकार को ये होना चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरह ही ट्रीट हो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरह ही ट्रीट हो। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे की, तो आजकल ये चल रहा है कि रेलवेज़ को भी प्राइवेट में इन्होंने मिक्स कर दिया है। दैट वॉज सो रॉन्ग, है ना, कहीं ना कहीं लैग किया एंड नुकसान हुआ है हमें। तो नुकसान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो प्रॉफिट रहा है, तो शायद सरकार उसको बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। ये थी यूनिवर्सिटी की एक और स्टूडेंट जिन्होंने बताया कि अभी 1-2 साल में ये भी मतदान का अधिकार प्राप्त इनको होगा, और मतदान क्या, उसका क्या मीनिंग है, ये मेरा ख्याल तो नेता लोग कुछ समझ गए होंगे। बाकी क्या नाम है आपका? गुरमनजोत सिंह। गुरमन जी बताइए, कौन सी सरकार आपको पंजाब में चाहिए? सर मैं इस बार चेंज के लिए करना चाहता हूँ और मैं अपनी वोट आम आदमी को दूंगा। आम आदमी पार्टी क्यों? और भी अभी तो नई पार्टी अपने पास और आ गई, किसान पार्टी आ गई है, बाकी क्यों नहीं? सर आम आदमी पार्टी का पीछे हमने देखा, जब मैं दिल्ली में काम किया उन्होंने एजुकेशन में किया, अस्पतालों में किया है। और रही बात कांग्रेस की, उसने खाया ही है, मेरे देखा जाए तो अकालियों ने कम खाया, कांग्रेस ने उसने डबल खाया। और अगली बार हम आम आदमी को देना चाहते हैं मौका। अगर वो खाएंगे अगली बार फिर किसी और को मौका दे देंगे। चलो ठीक है, आपने अपना मतदान आपको देना, वो आपकी सोच है और आपकी समझ है। लेकिन ये बताइए, आप पार्टी को आपने चुना होगा या चुनना है, तो क्या आप उनसे मंशा रखते हैं? क्या आप उनसे कहते हैं भी आपका जो फ्यूचर है क्या चाहते हैं? सर पहली बात तो एजुकेशन बहुत महंगी है, देखा जाए 5-5, 6-6 लाख डिग्री में होता है। एजुकेशन थोड़ी सस्ती करनी चाहिए। क्या केजरीवाल आके एजुकेशन सस्ती कर देंगे? उन्होंने दिल्ली में स्कूल बढ़िया किए हैं, सरकारी स्कूल बढ़िया किए। आप कॉलेज हो, क्या कॉलेज बने वहाँ पर? कॉलेज का सर मुझे अभी पता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे बोलूँगा नहीं। स्कूल का मैंने देखी पिक्चर्स, वह प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा तक पा रहे हैं सरकारी वाले। तो क्या चाहिए आपको, अगर कोई पंजाब में सरकार आती है, क्या आपके लिए क्या करना चाहिए यंगस्टर के लिए? यंगस्टर के लिए सर पहली बात तो, जैसे हम बीटेक कर रहे हैं, हमें नौकरी है तो है, बट अदर स्टेट्स में है, जैसे कि फरीदाबाद हरियाणा में हो गया। हमारे पंजाब में क्यों नहीं? एग्रीकल्चर का स्टेट है, 50% ग्रेन पैदा करते हैं इंडिया के लिए। पहली बात यहाँ पे इंडस्ट्रियल आनी चाहिए, ट्रैक्टर की हो गई और इम्प्लीमेंट की। और देखा जाए तो मौका दे के देखेंगे सर, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी पार्टियों से अच्छी ये है, मुझे ऐसा लगता है बस। आप पार्टी का बार बार नाम आ रहा है, मैं वापस जो स्टूडेंट्स हैं बाकी उन पर दोहरा जाऊंगा भी। पंजाब का भविष्य की बार बार बात की जाती है। चलो मानते हैं तीसरा फ्रंट आता है पंजाब के लिए, तो आपके लिए क्या होना चाहिए? सर आपके लिए तो मेरे हिसाब से तो उनको अपनी पहले तो बेसिक एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहिए पहले तो, क्योंकि सर मेन तो बच्चों को, माँ बाप को तो ये होता है हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, है ना। तो सर पढ़ाई के लिए अगर वो सर इतना पैसा ही नहीं जुटा पाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सर वो कैसे कर पाएंगे? तो पहले तो सर कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहिए। तो सर मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि सर आप देख ही रहे हो बीमारी का टाइम है, हर बंदे को बीमारी हो रखी है, पर हर बंदा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अच्छा एक ट्रीटमेंट ले सके। सो सर ये 2 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ठीक करनी चाहिए। बाकी तो सर लुधियाना में ठीक ही चल रहा है, बट ये अगर 2 चीज़ों पे अगर वो काफ़ी फोकस होकर काम करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। एक बार आपसे बड़ी पार्टी चाहे कोई भी आए, हाँ जी,
करना क्या चाहिए? पार्टी जो चाहे कांग्रेस आए, चाहे आप आए, चाहे अलायंस पार्टी कोई भी आए, या थर्ड मोर्चा भी आ जाए, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मतदान का क्या प्रयोग होना चाहिए और क्या उसका हक होना चाहिए? जो हमने हक अदा की उसका हमें बेनिफिट क्या मिलना चाहिए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 60,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 3 ਲੋਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ 600 ਤੋਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ आना। मतदान की बार बात करूँगा। मतदान सबको करना चाहिए या लोग कोई करते नहीं है? क्या मैसेज आपका? एग्जैक्टली मतदान सबको करना चाहिए क्योंकि ये अपना हक है। अगर हम सरकार चुनते टाइम ही हम अपना नहीं चुन रहे हैं तो बाद में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा भी कहीं ना कहीं पर हमारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उठें, अपने घर से निकलें एंड करें हम वोटिंग्स। एंड मेरे ख्याल से ये नहीं है कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है या फिर मेरे नेबर्स ये कर रहे हैं तो हम ये चीज़ करें। अपना खुद का कर कि हाँ मेरे लिए क्या चीज़ बेटरमेंट के लिए कोई सरकार मेरे से प्रॉमिस कर रहा है या फिर मेरी सरकार करेगी, मैं ये होप के साथ आगे वोटिंग्स करें हम। ये थे लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी जिन्होंने बोला कि मतदान का जो प्रयोग है वो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे मतदान से ही हमारी आने वाली सरकारें बनती हैं जो कि हमारे भविष्य की या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो काम करती हैं। लेकिन अब ये समय बताएगा कौन सी सरकार पंजाब में 2022 की सत्ता पर, शासन पर विराजमान रहेगी। आगे और रिव्यू के लिए हमारे सहयोगी शाइना के पास चलते हैं। ओपिनियन है इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं कौन सी पार्टी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? मैम पार्टी जितने की जी डिजर्विंग कैंडिडेट लेके आएगी। तो फिलहाल जो इलैक्शन का माहौल है आई एम वेरी श्योर कि यूथ इस बार बहुत इन्वॉल्व हो रही है। स्पैशली मैं बहुत नॉन पोलिटिकल बंदा, लेकिन जिदा चन्नी साहब आए ने उन्होंने बहुत वधिया कहता जी असीं ये करांगे, मैनीफेस्टो देता। सुखबीर बादल साहब ने अपने देते, भगवंत मान साहब ने अपने देते। ना ऑनेस्टली इस बार ना बॉलीवुड मूवीज़ वर्गा लैवल बनया होया, बहुत अच्छा लग रहा है। हुण देखो जितेगा वही जिन्होंने पब्लिक चुनेगी, लेकिन हाँ पिछे जो एक पोल होया सी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया सी, उहदे विच आप नूं बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली है। सो हो सकता है कि जो वो जिती है तो वो भी आप जित जे। इलेक्शन 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैडम पार्टी 'ਚ कन्फ्यूज़ होए हैं, पर समझ नहीं आ रहा किहनूं वोट पाइए। एक्चुअली हर बंदा यही कहता मैं ज़्यादा करूँगा, कोई कहता मैं पेंशन लगाऊँगा लेडीज़ ਨੂੰ। इसलिए खुद नहीं समझ आ रहा किस पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। अकाली अपने दस रहे ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ 3000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। 5 ਸਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मैडम ये तो बिल्कुल नहीं सही लग रहा जी, क्योंकि पंजाब पैसे की तो कोई कमी नहीं हैगी, लेकिन जिस तरह ये तो खरीदने वाला सौदा ही है। हर बंदा यही कह रहा है कि हम असी पावांगे, तो बच्चे साढ़े कोई पैसे के भुखे तो है नहीं कि हर बंदा इतने है ना 4 पैसे हर बंदा कमा रहा है। लेकिन अगर तुसीं ये कहने भी अगर असीं बच्चों को पैसे दे के या उन्होंने माँ बाप को दसांगे कि उन्होंने हेल्प करांगे, ये नहीं सानूं चाहिए। मैडम साढ़े बच्चों को नौकरियां की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है जी सानूं मिल नहीं रही प्रॉपर। हर बारी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। 2 से 3 साल तो मैडम लॉकडाउन है, इसलिए साढ़े बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ਅਸੀਂ यही चाहते हैं भी जो भी पार्टी आ रही है ना वो आने वाले बच्चों ਲਈ अच्छा लेके आए पार्टी। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ।
ਤੇ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ SMS ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿਸ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ CM ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ BJP ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ? ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੇਬੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। सपोर्ट करते हैं? मैडम मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ, करता रहूँगा और करता हूँ। ठीक है जी। और अब जो केजरीवाल दिल्ली के विकास करके पंजाब में आना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, जो विकास करेगा वो सबसे ठीक रहेगा। हमें विकास से मतलब है, जुमलों से मतलब नहीं हमें। विकास तो 5 साल बाद होगा ना, अब जो वोट्स होंगे उसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी हो सकता है कि भाई यहाँ भी करें वो, अगर वो यहाँ पे अगर करते हैं तो आगे उनको चांस मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ये नहीं है कि BJP की तरह कहती कुछ है करती कुछ है। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था, 7 साल में सब कुछ बेच दिया इसने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक सम्मान मिलना चाहिए। जो रोज़गार है जिस पे इन्होंने बात करी, 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। आज युवाओं के जो यूथ है उनकी हालात आप देख रहे हो कि देखो उनको सब पिटवाया जा रहा है। क्यों इतना इन्होंने यूथ मतलब जो बच्चे हैं, क्यों उनमें इतना गुस्सा आ गया? कोई प्रशासन में या इनमें कमी है ना, फिर उनको नौकरी दो ना, या तो आप झूठे वादे मत करो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए, मैं उन्हीं से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भी सबको साथ लेकर चलें। मोदी जी कह रहा सबका साथ सबका विकास, ये मैं नहीं मानता, सबका विनाश हो गया है। अब आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा के चुनावों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार उठा रही है? मुद्दे तो क्या उठा रही है सरकार इस टाइम, कर तो कुछ नहीं रही है, मगर हम ये चाहते हैं कि भी कांग्रेस की सरकार आए अभी भी। ऐसा क्यों? अभी पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हो गया आपको लग रहा है? जो कुछ हो रहा है, देखें तो बहुत कुछ हो रहा है, नहीं देखे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो देखने का नज़रिया है अपना अपना। तो झाड़ू वाले ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं कुछ बनना। चांसेस तो ये हैं कांग्रेस के, टक्कर है दोनों की, आम आदमी और कांग्रेस दोनों की। तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप पार्टी तो अभी तक पंजाब में एक बार भी नहीं, और कांग्रेसियों का कब से राज चल रहा है, तो इस बार आप पार्टी के चांसेस क्यों लोग कंपैरेटिवली ला रहे हैं? लोग चाहते हैं बदलाव हो, जो देख रहे हैं जो लूट के खा रहे हैं कांग्रेस से, कभी कांग्रेस आ गई, अकाली आ गए बार बार, तो लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भगवंत मान। अच्छा, तो आप क्यों इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ये पार्टी पंजाब में आई नहीं है। आई नहीं है मैम, इतने साल और पार्टियों को मौका देख चुके हैं, कुछ सुधार तो हुआ नहीं अभी तक, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को इस बार चांस मिलना चाहिए। मैम हमारे पास जो है 2 ही पार्टियाँ हमारी जो फेवरेट हैगी, जो चल रही, जिसका आजकल सबसे ज़्यादा पूरे शहर में, पूरे पंजाब में चर्चा हैगा, आम आदमी और कांग्रेस, 2 ही पार्टी है। बीजेपी का तो कहीं नाम और निशान ही नहीं है, ये तो एक अफवाह फैलाई जाती है। बीजेपी जब से आई है इंसान कोई सुखी नहीं है, कोई बड़े से बड़े आदमी, कोई छोटे से छोटा आदमी, रोजगार सबका छिन गया है, कारोबार सबका ख़त्म हो गया है, वादे सबसे करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। देखो पहले तो युवा पीढ़ी वाले सोचना चाहिए भी ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ कि पूरी लहर है पंजाब से। पूरी लहर है इस बार। हाँ जी, कांग्रेसियों का इस बार कुछ नहीं कंपैरिजन। कांग्रेसियों का भी बोलबाला है पर चांस ज़्यादा आम पार्टी के हैं। अकाली और बीजेपी के बिल्कुल नहीं लग रहे। बिल्कुल नहीं जी। कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो कांग्रेस ही आनी है और कांग्रेस ही अच्छी रहती है हमारे लिए। हाँ, कांग्रेस के हिसाब से क्या क्या विकास हुए हैं हमारे पंजाब में? इसके हिसाब से देखो बड़ी बढ़िया रोड बन गई, हाँ बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है हम लोगों को जगह भी दे रहे हैं लोग, कांग्रेसी लोग, तो इसके लिए हमको कांग्रेस ही ठीक रहती है। मेरे ख्याल ये केजरीवाल जाएगा या पंजा, दोनों में से कोई भी जाएगा। आपको केजरीवाल के क्यों लग रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस होंगे? वो दिल्ली में ना सहूलियत बड़ी करी है सबको, अब क्या पता इधर। वैसे हम तो पंजे को पाते हैं भाई, हम साफ बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि लुधियाना फास्ट न्यूज़ की टीम लुधियाना के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के विचार जानने की कोशिश कर रही है और वहीं पे लुधियानवियों ने भी अपने विचार आगे रखे, अपनी प्रतिक्रिया आगे रखी कि 2022 के चुनावों के विधानसभा में उन लोगों को कौन सी सरकार सत्ते में चाहिए। उन लोगों को आने वाली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, तो अब देखना ये है जो सरकार आएगी क्या वो लोगों की, अपनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।